मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, कहीं जाने का मन नहीं करता, ऐसा नहीं लगता कि लाइफ में कभी कुछ अच्छा हो पाएगा। ऐसा फील ही नहीं आता कि मैं कभी कुछ लाइफ में अच्छा कर पाऊँगा। मुझे मेरी ज़िंदगी सामने ख़त्म होते हुए नज़र आती है। एकदम बेकार हो रखी है ज़िंदगी, झंड हो रखी है मेरी ज़िंदगी यार। है ही नहीं, कुछ भी करने लायक ही नहीं है मेरी ज़िंदगी में, कुछ बचा ही नहीं है। हारा हुआ फील करता हूँ अपने आप को अंदर से। अब दोस्तों, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स जो हैं, या तो आपने अपने आप को बोलते हुए सुना होगा इनको, या फिर किसी इंसान ने आपको ये चीज़ें बोली होंगी। ठीक है, तो हम ये सुनते हुए आए हैं, हम ये जानते हैं कि ये स्टेटमेंट्स हम कितनी बार अपने अंदर अंदर ये जो विचार है जो हमारे अंदर आते रहते हैं हमारे मन में, ये हम कितनी बार हम फील करते हैं ये चीज़ें। कभी किसी के थ्रू तो कभी अपने ही थ्रू, खुद ही अपने आप को बोलते रहते हैं, है ना। अगर आप सोशल मीडिया पे जाओ, जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, बतेरे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, भरे पड़े हैं वीडियोस की। वही मोटिवेशनल वीडियोस हैं कि कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर माइंड। आपने कई बाहर लोगों से भी सुना होगा भाई, मन के बारे में आपने सुना होगा। मन ऐसा नहीं है कि आज मैं कोई पहली बार ही मन की बात कर रहा हूँ। मन आपने सुना है, मन 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 सुना है आपने। लोग बोलते हैं मन को वश में करो, मन को वश में करो। लेकिन मेरी अप्रोच ऐसी है दोस्तों, देखो कि जो मन है ना, मैं ये मानता हूँ कि मन को कंट्रोल करना तो वो तो सही है ही। मन को तो कंट्रोल आपको आगे जाके मतलब मन पर तो काबू पाना ही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन मेरा ये सोचना है कि अगर हम मन पर अटैक करने से पहले कि भाई इसे कंट्रोल करना है, इससे पहले अगर हम ये जान लें कि ये मन है क्या चीज़, ये करता क्या है, इसके मायने क्या हैं, क्यों हमें इतना सताता है, क्या चाहता क्या है अपन से, हमारे से ये, तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी हद तक अपनी जो प्रॉब्लम है ना उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़, मन को इस तरह समझना सीखो कि मन, सबसे पहले ये जानो कि मन है क्या एक्चुअली। मन जो है, हमारा जो मन है, ह्यूमन माइंड जो है, वो माया से बना हुआ है। माया क्या चीज़ है? माया का मतलब है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है? इल्यूजन का मतलब होता है कि झूठ, मिथ्या, वो चीज़ जो हमें सच्चाई नज़र आ रही है, सत्य नज़र आ रही है, लेकिन वो सत्य है नहीं, उसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई नहीं है, बस हमारे दिमाग की उपज है, वो हमारे मन की उपज है, वो है इल्यूजन। तो हमारा जो मन है वो इल्यूजन से बना है। अब मन को सिर्फ मन की तरह मत देखो, इसको एक वर्ड की तरह मत देखो, इसको एक इंसान की तरह देखो, एक सर फिरे बेवकूफ़ इंसान की तरह देखो इस मन को। ठीक है, जो उस मोटिव के साथ वहाँ पर खड़ा है कि उसे तुम्हें नीचे गिराना है, वो तुम्हें प्रोवोक करता है, वो तुम्हें परेशान करता है, तुम्हारी इंसल्ट करता है, और मोटिव उसका सेम रहता है कि भैया इसको किसी भी तरह से, इसको इसकी नज़र में मैं इतना नीचे गिरा दूं कि बस। फिर तुम उसे रिएक्शन देते हो, और उस रिएक्शन से वो, उसके अंदर एक पावर जनरेट होती है, वो और अपने आप को सुपीरियर फील करता है। तुम उसे एक इंडिकेशन दे देते हो कि हाँ भाई, अपने रिएक्शन से कि हाँ भाई तू पावरफुल है और मैं इन्फीरियर हूँ तेरे से, तो वो और आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है, और आपको आपकी इंसल्ट करने की कोशिश करता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। उसी सरफिरे बेवकूफ़ इंसान की तरह आपका मन है, पागल इंसान की तरह आपका मन है। जबकि मैं तो ये कहूँगा कि आपका मन उस बंदे से भी लाख गुना ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि वो आदमी तो कुछ टाइम के लिए आपके पास खड़ा है, उसको आप अवॉइड करने के पास, आपके पास तमाम तरीके हैं उसको अवॉइड करने के। आपके पास, आप उसे कैसे भी करके उसे अवॉइड कर सकते हो। उसके पास में अगर खड़े हो तो वहाँ से दूर जा सकते हो, उसके पास बैठे हो तो कहीं और जाके बैठ सकते हो, उससे बात करना छोड़ सकते हो, उसको इग्नोर मार सकते हो अपने तरीके से। तुम्हारे पास 100 ऑफ वेज हैं उसको अवॉइड करने के। लेकिन ये जो अंदर बैठा हुआ सरफिरी, ये जो सरफिरा, ये जो पागल किस्म का ये जो मन है जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो हम सबके अंदर बैठा हुआ है, इससे हम कैसे डील करेंगे? कभी सोचा है आपने? ये तो 24 घंटे हमारे सामने बैठा है, और इसका भी मोटिव ठीक वही है कि ये क्या चाहता है कि बस किसी भी तरह से इस बंदे को इसकी नज़रों में इतना गिरा दूं कि कभी वापस उठ के ना खड़ा हो पाएगा। तुम्हारे अंदर से क्या होता है, हाँ,
कॉन्फिडेंस जो होता है ना उसे ख़त्म कर देना चाहता है। इस मन का मोटिव ये है। तो सबसे पहले मन का मोटिव जानो, मन का मोटिव क्या है। मन का मोटिव ये है कि किसी भी तरह से इस इंसान को इतना परेशान करूं, इतना प्रोवोक करूं, इसको इतना मैनिपुलेट करूं कि कभी ये बंदा अपनी ज़िंदगी में इसका पर्पस क्या है वो कभी ढूंढ ही नहीं पाए, इसके क्या गोल्स हैं ये कभी अपनी ज़िंदगी में गोल्स ही सेट ना कर पाए, ये कभी भी अपनी ग्रोथ की तरफ ना बढ़ पाए। बस इतना गिरा दो इसको, इतना गिरा दो, इतना गिरा दो कि कभी इन चीज़ों की तरफ इसका ध्यान ही ना जाए कि लाइफ में मेरा पर्पस क्या है, क्यों आया हूँ मैं लाइफ में, चलो यार आज कोई गोल सेट करते हैं और उसकी तरफ काम करते हैं। ये कभी नहीं चाहेगा तुमसे। तुम इतना समझ लो कि तुम्हारा दुश्मनी है ये। दुनिया में अगर हम बोलते हैं ना कि दुनिया, सारी दुनिया बाहर या लोग ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, लोग चाहे कैसे भी हों, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक हमारा खुद का मन है जो हमें दिन रात इस मोटिव के साथ अंदर बैठा है हमारे कि बस इसे अपनी नज़रों में इतना गिरा दो कि कभी उठ के खड़ा ना हो जाए। ये समझ लो तुम्हारे मन का मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये है। एक पैटर्न नोटिस करना अपने मन के बारे में। जब भी लाइफ में परेशान हो तुम एक पैटर्न नोटिस करना कि तुम्हारा मन क्या करता है तुम्हारे साथ। ये तुम्हें कभी भी, ठीक है ना, जब भी तुम परेशान हो हमेशा इस तरह से एक बार ऑब्जर्व करना और सोचना, देखना कि तुम्हारा मन जो है ना ये तुम्हें कभी भी प्रेजेंट में नहीं रखेगा, कभी भी प्रेजेंट में नहीं रखेगा। ये तुम्हें क्या करेगा तुम्हारे साथ, ये तुम्हें फ्यूचर के बारे में दिखाएगा। सिर्फ दो चीज़ों के बारे में दिखाता है, एक तो फ्यूचर के बारे में, दूसरा पास्ट के बारे में। फ्यूचर में जाके तुम्हारे साथ खेलेगा ये। अब इसे पता है कि फ्यूचर तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं, फ्यूचर तो अपने आप में एक इल्यूजन है, उसे तो तुम वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें फ्यूचर में भटकाएगा ये। फिर दूसरा क्या बचता है, पास्ट, जो कि फिर निकल चुका है तुम्हारे हाथ से, वो भी एक इल्यूजन है। ऐसा नहीं है कि पास्ट झूठ था, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ में वो झूठ था, वो हो चुका है, वो सत्य भी था, लेकिन आज तुम प्रेजेंट में हो और अब तुम उस पास्ट के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो अभी भी तो अब वो भी एक इल्यूजन है, वो भी एक इल्यूजन है, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ से निकल चुका है। तुम कुछ भी करो उसे चेंज कर ही नहीं सकते, तुम उसके बारे में कितना भी सोचो तुम उसे चेंज नहीं कर सकते। तो बस ये दो चीज़ें पकड़कर तुम्हें भटकाता है तुम्हारा मन, क्योंकि इसे पता है दोनों इल्यूजन है। तुम्हारा पास्ट भी इल्यूजन है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम्हारा फ्यूचर भी इल्यूजन है जिसे तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, और तुम्हारा प्रेजेंट जो आज है जिसे हम बोलते हैं टुडे, ये रियलिटी है। और इसमें तुम हमेशा अपने आप को पाओगे कि तुम टुडे में, आज में रहकर भी तुम आज में नहीं हो। ये तुम्हारा मन तुम्हारे साथ करता है, तुम्हें इतना भटकाएगा, इतना भटकाएगा, इतना परेशान करेगा, लेकिन तुम्हें कभी भी आज में नहीं रहने देगा ये। समझ रहे हो, कभी तुम्हें आज में नहीं रहने देगा। तुम्हें हमेशा अपने आप को देखोगे तो फ्यूचर में ही पाओगे या पास्ट में ही पाओगे। पास्ट की चीज़ों को सेटल कर रहे होंगे या फिर फ्यूचर में अपनी एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर रहे होंगे तुम कि अब जो होगा वो मेरे मुताबिक होगा। तुम्हारे मुताबिक कुछ नहीं होगा भाई, तुम्हारे मुताबिक कुछ नहीं होगा। मन का खेल है, बस मन का खेल है। तुम्हारे साथ तुम जो भी कर पाओगे वो तुम आज में रहकर ही करोगे। टुडे, आज में रहकर करोगे तुम। तुम्हारे आज से तुम्हारा फ्यूचर है, तुम्हारे फ्यूचर से तुम्हारा फ्यूचर नहीं है भाई। तुम्हारे आज में रहकर तुम तुम्हारा पास्ट भी सुधार सकते हो, लेकिन पास्ट में जाकर पास्ट नहीं सुधारा जाता, फ्यूचर में जाकर फ्यूचर नहीं सुधारा जाता या बदला जाता। वो सिर्फ प्रेजेंट से ही है, और उसमें तुम्हारा मन तुम्हें कभी नहीं रहने देगा, क्योंकि तुम्हारे प्रेजेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है मन। क्योंकि उसे एक चीज़ पता है। इस तरह देखो, इस तरह जानना सीखो अपने मन को, इस तरह ऑब्जर्वेंस लाओ कि तुम्हारा जो मन है ना, उसे पता है कि जिस दिन ये आदमी जिसको मैं कंट्रोल करने में लगा हूँ बचपन से लेकर आज तक, और आगे भी करता रहूँगा, जितना भी बड़ा होता रहे, मरते दम तक इसको कंट्रोल करते रहूँगा मैं। जब तक ये मर नहीं जाता ना, तब तक इसको कंट्रोल करता रहूँगा मैं। इसका सिंपल सी इसकी थिंकिंग ये रहती है कि जब भी इसको पता है कि अगर तुम्हें ये पता चल जाए
तुम्हें प्रेजेंट में रहना तुम सीख लो, तुम्हें पता चल जाए कि लाइफ जीना, तुम्हें एग्जैक्ट तुम्हें लाइफ के मायने पता चल जाए, तुम्हें ये पता चल जाए कि लाइफ में कैसे जिया जाता है, कैसे टेंशन छोड़ी जाती है। तो इसका तो ये नहीं होगा। इसकी स्ट्रेंथ क्या है? इसकी स्ट्रेंथ है क्या बोलते हैं, फ्यूचर पास्ट जो कि तुम्हारे कंट्रोल में है, ये इसकी स्ट्रेंथ है। और इन्हीं के बारे में थॉट्स डाल के तुम्हें कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन अगर क्या हो भी तो प्रेजेंट में रहना सीख लो, तुम्हें एक क्लैरिटी अंदर से आ जाएगी, यार प्रेजेंट ही सब कुछ है, बाकी सब तो यही है, और मुझे यहाँ प्रेजेंट में नहीं रहना, वहीं पे इसका गेम ओवर, इस मन का गेम ओवर। देखो तुम्हारे साथ कैसे खेलता है, मैं तुम्हें बता दूँ, सिंपल सी बात है, तुम्हारे साथ ऐसे गेम खेलता है ये कि तुम्हारे, देखो क्या होता है ना कि जब हम देखो लाइफ है ना, एक्सपीरियंसेस का खेल है। देखो यार, ठीक है, हम बचपन से लेकर आज तक, ठीक है, हमारी एज चाहे जो कुछ भी हो, जो भी हमारी एज हो, लेकिन हम लाइफ में हर चीज़ एक्सपीरियंस करते हुए आए हैं। हमारा जो कल है वो एक्सपीरियंस ही बनता है लाइफ में, ठीक है। अब उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे जिनको हम खुद लेबल करते हैं कि बैड एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, बैड डे, गुड डे, ये हम खुद अपनी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली हम उन चीज़ों को लेबल करते हैं, उन दिनों को लेबल करते हैं, उन पलों को हम लेबल करते हैं, ठीक है। तो ये जो मन है ना, ये दोनों चीज़ से अटैच करता है आपको। अगर आप बोलो कि यार वो दिन मेरे लाइफ का बेस्ट दिन था, तो आज बैठे बैठे भी उसी दिन के बारे में आप सोच रहे होंगे, ठीक है। तो आज बैठे बैठे भी उसी दिन के बारे में आप सोच रहे हो। अगर आप ये बोल देते हो कि मेरी लाइफ में यार वो चीज़ बड़ी बेकार थी, यार वो बड़ा बेकार दिन था, वो बड़ा बेकार पल था, मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट सिनेरियो था मेरी ज़िंदगी का वो, ठीक है, उससे भी आपको अटैच कर देता है। कैसे? अब अटैच करता है कैसे? आपके पुराने कल से या आपके आने वाले कल से एक थॉट आपके ऊपर फेंक के मारेगा ये, ठीक है। ये ऐसे गेम खेलता है आपके साथ, आपके ऊपर एक थॉट इसने फेंक कर मारा, ठीक है। अब आपको लगता है, अब आप उससे इतने अट्रैक्ट हो जाते हो उस थॉट से कि जो थॉट तुमसे रेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं था, जो आने और जाने के लिए बना था, वो सिंपली जा रहा था, ठीक है। लेकिन तुम बोलते हो नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे चले जाएगा तू, देखो मैं ऐसे तो जाने दूंगा ही नहीं। तुम उस थॉट का हाथ पकड़ लेते हो, उसका हाथ थाम लेते हो तुम, और उसके साथ चल पड़ते हो, ठीक है। अब क्या कर देते हो तुम, जब तुमने उस थॉट के ऊपर अटेंशन दे दी, उसका हाथ ही पकड़ लिया, और वो थॉट अब तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा है, तो तुम तो निकल गए ना इमेजिनेशन की उस पर टूर पर। अब तुम इमेजिनेशन स्टार्ट कर रहे हो, एक सिंपल थॉट था जो कि तुमसे रेलेवेंट था भी नहीं, जो तुम्हारे लिए था भी नहीं, वो सिंपली आकर जा सकता था, तुम उससे आते हुए जाते हुए देख सकते थे, लेकिन तुमने उसको थामा, उसके बारे में इमेजिनेशन तुमने स्टार्ट कर दिया। अब वो एक थॉट 1000 थॉट में डेवलप हो गया, कन्वर्ट हो गया। प्रॉपर इमेजिनेशन तुमने कर ली अपने खुद के मन के अंदर ही बैठे बैठे, अपने खुद के दिमाग में बैठे बैठे। हर थॉट के अंदर अजीबो गरीब अलग अलग तरीके के इमोशंस होते हैं, ठीक है। एक थॉट जो होता है वो हेट्रेड वाला होता है, लेकिन सिर्फ थॉट में हेट्रेड नहीं रहेगा। अगर हेट्रेड है तो उसमें फिर जेलिसी भी आएगी, उसमें फियर भी आएगा, उसके अंदर लव भी आएगा, अफेक्शन भी आएगा, उसमें अजीबो गरीब अलग अलग तरीके के उसमें थॉट्स आएंगे, उसमें इमोशंस आएंगे। और तुम्हारा मन ये जो है, ये इमोशंस के थ्रू ही तुमसे खेलता है, इमोशंस में तुम्हें बांध के रखता है ये, क्योंकि उसे पता है ये तो पागल है, ये तो बेवकूफ़ है। उसे पता है तुम्हारे मन को कि इमोशन से ही इस बंदे को कंट्रोल करा जा सकता है, इसलिए तुम्हें हर चीज़ से इतना अटैच करने की कोशिश करता है। और जिस दिन और जब तुम किसी थॉट पर अटेंशन देते हो, तो समझ लो तुमने अपनी एक्सपेक्टेशन भी उस थॉट के साथ ही तुमने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। और जितना तुम एक्सपेक्टेशन बिल्ड करोगे, उतना ही तुम अपना फियर भी बिल्ड कर रहे हो, उससे बड़ा फियर बिल्ड कर रहे हो तुम, डबल ट्रिपल। तुम समझ रहे हो इस बात को? ये मन तुम्हारे बारे में अच्छे से जानता है। तो जब तुमने अटेंशन दी, इमेजिनेशन क्रिएट की अपने दिमाग के अंदर, तुम उससे अटैच हो गए।
तो उसके अंदर फियर भी जनरेट हुआ, एट द एंड ऑफ द डे उसमें फियर ही जनरेट हुआ, एक्सपेक्टेशन ही बिल्ड हुई, और जब एक्सपेक्टेशन बिल्ड हो गई तो तुम उससे और ज्यादा अटैच्ड हो गए। ये तुम्हारा मन करता है तुम्हारे साथ, ऐसे थॉट फेक फेक कर, विचार तुम्हारे ऊपर फेक फेक कर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है। ये सोचता है कि यार बेवकूफ़ किस्म का आदमी है, एक ना एक थॉट के ऊपर तो अटेंशन देगा ही देगा, और तुम दे देते हो अटेंशन। जब तुम अटेंशन दे देते हो तो बस तुम्हारी इमेजिनेशन अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो समझ में हमें क्या आया कि तुम्हारा मन तो सिर्फ तुम्हारे ऊपर एक थॉट फेंकता है, लेकिन इमेजिनेशन तुम स्टार्ट करते हो। इसका मतलब जब तुम इमेजिनेशन स्टार्ट कर रहे हो तो हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है मेरे भाई। कभी कभार क्या होता है ना, हमारे दिमाग में इतने इंस्टेंटली थॉट आता है कि हमें उसका नेचर ही नहीं पता होता, और हम फटाफट इमेजिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, लेकिन बीच में जाकर हमें पता चलता है कि हाँ यार ये हम क्या सोच रहे हैं, क्या मतलब है इसमें। तब जाके हमें पता चलता है कि यार हम अंदर से परेशान उठते हैं जब वो फियर हमारे अंदर आता है, ठीक है, जब वो अलग अलग तरीके की एक्सपेक्टेशंस हमारे अंदर आती हैं, अलग अलग तरीके के इमोशंस हमारे अंदर आते हैं, ठीक है, तब हमें बीच में पता चलता है। वरना स्टार्टिंग में तो हम इतने यूज्ड टू रखे होते हैं थॉट्स के कि हमें पता भी नहीं चलता कि भाई इसको इग्नोर करना है कि नहीं करना। हम फटाफट रिएक्ट करते हैं उस थॉट के ऊपर। तुम्हारा मन भी रिएक्शन ही चाहता है उस आदमी की तरह। अगर तुमने रिएक्शन नहीं दिया तो तुम्हारा जो मन है ना, ये पागल उठेगा। इसको इस तरह देखना स्टार्ट करो, ये पागल उठेगा, बौखला उठेगा। जैसे हम कभी कभार होता है ना कि हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली कोई चीज़ नहीं हो रही होती तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम परेशान उठते हैं। जैसे कोई इंसान हमसे कोई बात कर रहा है तो हम फटाक से उससे एकदम उसको झटक देंगे साइड में, एकदम उससे तेज़ आवाज़ में बात करते हैं। फिर बाद में जब हमें रियलाइज़ होता है यार हमने गलत बोल दिया उसको, तो हम बोलते हैं सॉरी है गलती होगी। ठीक, तुम्हारा मन वैसे ही बौखला उठता है, क्योंकि तुमने इसकी कमजोरी समझ ली ना, तुमने इसकी कमजोरी समझ ली। अभी तक इसको तुम्हारी कमजोरी पता थी, इसको तुम्हारी कमजोरी क्या पता थी? इसे ये पता था कि जब भी मैं एक थॉट फेंक कर मारूंगा इसके ऊपर, इस आदमी के ऊपर, ये हमेशा उस पर अटेंशन देगा। और अगर एक थॉट पे भी अटेंशन नहीं देगा ना तो दूसरा फेंक कर मारूंगा, ये दूसरे पे भी अटेंशन देगा, और अगर दूसरे पे नहीं देगा तो तीसरे, चौथे, अरे किसी ना किसी थॉट पे तो अटेंशन फेंक के अटेंशन देगा ये। मुझे तो बस थॉट फेंकते हुए मारना है, लेकिन अगर तुम अटेंशन नहीं दोगे तो ये बौखला उठेगा। और फिर देखो इसका खेल देखना, ये फिर भी नहीं रुकेगा। ये तुम्हें वापस से जो थॉट से जो थॉट जो ये तुम्हारे ऊपर फेंक रहा था ना, और तुम पहले कभी उस थॉट से परेशान हो रहे होंगे, ठीक है ना, तो इसे एक चीज़ पता है कि यार इस थॉट से कहीं ना कहीं हो सकता है मेरी दाल गिर जाए, क्योंकि ये परेशान तो हो रहा था, इस पर अटेंशन देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने आप को रोक रहा था ये, तो मैं वापस इसके ऊपर वही थॉट फेंक के मारता हूँ। ऐसा मत सोचना कि एक थॉट जो तुम्हारे ऊपर इसने फेंका है, तुम्हारे दिमाग में आया है, वो वापस पलट के तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकता। वो पक्का आएगा, क्योंकि ये तुम्हारा मन ही कर रहा है। वो अलग अलग थॉट्स को है ना चेक कर रहा है कि कौन से थॉट पर इस बंदे का अटेंशन आता है। तो जो सबसे पहला उसने थॉट जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, वो कम से कम 10,000 100 थॉट फेंकने के बाद भी तुम्हारे ऊपर वापस वो थॉट फेंक के मारेगा वो, क्योंकि अब बौखला उठा है। अब उसका सिर्फ मोटिव ये है कि किसी भी तरह से इसको फांसना है। यार कोई तो थॉट जो उसके ऊपर मैं फेंक रहा हूँ, कोई तो चले, किसी को तो ये अटेंशन दे साला। लेकिन तुम वहाँ पर अटेंशन नहीं दे रहे उस थॉट को, तुम किसी भी इमोशन पर रिएक्ट नहीं कर रहे। ये तुम्हारे अंदर हेटरेट का इमोशन डाल रहा है, हेटरेट का थॉट डाल रहा है। ये तुम्हारे अंदर अननेसेसरी जेलेसी का, किसी इंसान के अगेंस्ट जो जेलेसी होती है ना, उसका थॉट डाल रहा है। ये तुम्हारे अंदर, ये तुम्हें अननेसेसरी तुम्हारे अंदर लव अफेक्शन जनरेट करने की कोशिश कर रहा है थॉट के थ्रू, लेकिन तुम किसी पे ध्यान ही नहीं दे रहे। तुमने इसकी वीकनेस पकड़ ली। ये होती है मन की वीकनेस। मन की स्ट्रेंथ क्या है? मन की स्ट्रेंथ ये है कि ये तुम्हें, कि इसे तुम अटेंशन दे देते हो। तुम्हारी जो अटेंशन है ना, वो इसकी स्ट्रेंथ है। और तुम्हारी जो अटेंशन है वही तुम्हारी वीकनेस है। समझ में आई तुम्हें? तुम जो अटेंशन दे रहे हो वो इसकी स्ट्रेंथ है, और यही अटेंशन तुम्हारी वीकनेस है, क्योंकि इसी अटेंशन के थ्रू तुम इसके कंट्रोल में आते हो, और इसी अटेंशन के थ्रू ये तुम्हें ओवरपावर करता है। तो अगर तुमने ये अटेंशन देना छोड़ दिया, ये तुम्हें देखो गाइस,
ये तुम्हें बहुत मैनिपुलेट करेगा, ये तुम्हारे अंदर इतने इम्पल्सेस डालेगा कि तुम्हें, मतलब तुम ये जान लो कि तुम इसकी हद जानते ही नहीं हो कि किसी भी हद तक गिरेगा तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बहुत हद तक गिरेगा ये। लेकिन तुम्हें इतना मान के चलना है कि तू जिस हद तक गिरना चाह रहा तू उस हद तक गिर। मैं रिएक्ट नहीं करूँगा तेरी किसी भी बातों पे, मैं नहीं करूँगा रिएक्ट। और जब तुम्हें ये बात समझ में आ जाती है, इसका गेम ओवर होने लगता है, इसकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है मन की। समझ रहे हो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये चीज़ है। इस तरह तुम्हारा मन तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसकी कोई हद नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। अलग अलग तरीके से तुम्हारे को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। कभी तुम्हें हंसाएगा, कभी तुम्हें रुलाएगा, कभी तुम्हारे अंदर जेलेसी डालेगा, कभी पता नहीं क्या क्या इमोशंस तुम्हारे अंदर डालेगा। तुम्हें खुद को नहीं पता और तुमको कभी पता हो भी नहीं पाएगा इस चीज़ के बारे में। क्यों? क्योंकि इसकी कोई लिमिट ही नहीं। ये इरैशनल थॉट्स तुम्हारे अंदर डालता है, जिसे जो तुम्हें रैशनल लगते हैं, जो तुम्हें इतने रेलिवेंट लगते हैं तुम्हारे से कि ओ हो इस पे तो अगर मैंने ध्यान नहीं दिया, इस पे तो मैंने अटेंशन नहीं दी ना, तो लाइफ में पता नहीं मेरे साथ क्या बुरा हो जाने वाला है। ठीक है, तो जब हम चीज़ों को इस तरह देखते हैं ना, तो हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट होती है कि हमें पता चल जाता है कि यार ये चीज़ इस तरह काम करती है, तो अब इसे कंट्रोल करना कितना आसान है। रादर हम ऐसे भागेंगे कि यार हमें तो इसको कंट्रोल करना है, नहीं हो पाएगा मेरे भाई। तुमने यूपीएससी एग्ज़ाम कभी दिए होंगे, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ उसमें स्ट्रैटेजीज भी इन्वॉल्व होती है ना। किसी ने तुम्हें बोल दिया भाई यूपीएससी के एग्ज़ाम जाके दे दो, तुम जाके बैठ तो नहीं जाते एग्ज़ाम लिखने के लिए। उसके अंदर स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है ना, कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, पॉजिटिव कितनी नेगेटिव मार्किंग है, कितने क्वेश्चंस को मुझे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और आंसर सबसे मैटर करता है यूपीएससी में। आंसर प्रेजेंटेशन कैसी होती है? तुम्हें नॉलेज चाहे कितनी भी है, लेकिन तुम्हारे आंसर लिखने का तरीका ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? कौन सी बुक्स पढ़नी है, कितना सिलेबस कवर करना है, सब कुछ मैटर करता है ना यूपीएससी के अंदर। वैसे ही यही चीज़ें हैं। तुम किसी भी चीज़ में जाओगे, चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, चाहे तुम कोई भी फील्ड में जाते हो, स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, कंसेप्ट समझना पड़ता है चीज़ों का। जब कंसेप्ट ही नहीं समझोगे, उसका बेस नहीं समझोगे और सीधा उस पर हिट करने की कोशिश करोगे, उसके सॉल्यूशन, इतने सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाओगे, नहीं होने वाला कोई चीज़। समझ रहे हो? ठीक तुम्हारा मन भी वैसा ही है। इसको समझना सीखो, तब मज़ा आएगा। रादर कि भाई मेरे को कंट्रोल करना है, ऐसे नहीं होता कंट्रोल।